हेलो गाइस, टेरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपको लेकर किन की गलतफहमी दूर हो रही है या कौन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपको लेकर किन की गलतफहमी दूर हो रही है, कौन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। प्रोजेक्शन। ओके, कोई ऐसे इंसान है गाइस आपकी लाइफ के, देखो कोई भी हो सकते हैं, है ना। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, इस वजह से कहती हूँ कि नए सब्सक्राइबर भी आते हैं तो उनको भी पता चले कि ना केवल ये लव रिलेशनशिप के बारे में है, या आपके फैमिली के कोई भी इंसान हो सकते हैं, आपकी जान पहचान के कोई भी इंसान हो सकते हैं, है ना, जो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं या जिनकी गलतफहमी आपके लिए दूर हो रही है। इनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी गाइस कि ये ऐसे इंसान हैं जो बिल्कुल आपको ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी को मिरर करते हैं। मतलब कहीं न कहीं आपको एक सोलमेट वाली फीलिंग जो है ना इनमें आती है। एक समय में मैं कहूँगी गाइस कि आपको इनको कुछ ज़्यादा अपने शब्दों को व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं थी। आपके बहुत कम शब्दों में ये आपकी बात को बहुत अच्छे से समझ पाते थे। कहीं न कहीं आपको इनसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी गाइस। आपको नहीं लगता था कि कभी ये आपके साथ बुरा बिहेवियर करेंगे या ऐसा अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर इनका आपको देखने को मिलेगा जो आपने इन दिनों में या कुछ महीनों पहले आपने देखा है इनका, है ना। मतलब ये कह सकते हैं गाइस कि बिल्कुल आप दोनों का नज़रिया या पसंद कह सकते हैं काफ़ी हद तक एक रही होगी, है ना। ये चीज़ आपके साथ थी। कहीं न कहीं आपकी उनके नज़रों में रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा थी और कहीं न कहीं आपकी नज़रों में उनके लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा थी, है ना। ये आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपके उम्र उम्र में बड़े हो सकते हैं, भाई-बहन हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। मतलब जैसे ऐसा होता है ना कि एक समय में किसी इंसान के बारे में नज़रिया ये होना कि इनसे अच्छा इंसान कोई नहीं हो सकता है, ये कभी भी किसी भी परिस्थिति में गलत बिहेवियर नहीं कर सकते, इतना आपका उनके लिए सोच बनी हुई थी। और वो सोच एक समय के बाद में कहीं न कहीं टूटी, आपकी उम्मीदें भी उनसे टूटी। और अब जो है ना मतलब ये कह सकते हैं कि अगर आप पहले खामोश भी होते थे ना या मुस्कुरा रहे भी होते थे ना, तो उनके आपके आपके अंदर कोई अगर दुख है तो वो उनको समझ में आ जाता था आपकी आंखों से कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्या उथल पुथल चल रही है। लेकिन अभी आपके रोने की वजह वो बन गए। और कहीं ना कहीं आप अगर उनको आप अपने बारे में कुछ सफाई भी दो ना, वो सुनने को तैयार ही नहीं है। आपके रोने के पीछे का दुख भी नहीं समझ रहे, जबकि पहले हंसने के पीछे का रोना जो है ना वो भी दिख जाता था, अभी नहीं दिख रहा। और कहीं न कहीं उनके बदलते हुए ये व्यवहार जो है ना ये आपको कचोटता है। आपको मन ही मन में दुखी कर रहा है कि ऐसी भी क्या परिस्थितियाँ बन गई, या ऐसा भी क्या आपने कर लिया कि इनको ये इनका इतना बिहेवियर बदला हुआ आपको देखने को मिल रहा है। कुछ है गाइस, कोई 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 इंसान आपके लिए मतलब आपकी उम्मीद से परे उनका बिहेवियर जो है ना आपको देखने को मिल रहा है। बहुत परेशान हो रहे हो आप, बस देखते जा रहे हो कि ये इंसान कितना और बदल सकता है। आपने सोचा ही नहीं था, सोचा ही नहीं था। इनके बारे में मैं एक बात बताऊं गाइस कि अगर ये कोई मेल पर्सन है ना, तो ये दाढ़ी रखना मतलब ये इस तरीके का इनके साथ है। और नंबर 7 जो है ना, इनसे बहुत इनकी लाइफ से कोई कनेक्शन है इनका, ठीक है ना, नंबर 7 का। या फिर ये इनके पास ब्राउन कलर का डॉगी होगा, है ना, ये भी हो सकता है। इनके खुद के माइंड में बहुत ज़्यादा उलझने भरी हुई है गाइस। अब जो खुद उलझा हुआ इंसान है वो किसी और को क्या सुलझा हुआ महसूस करेगा, या आपकी सुलझी हुई बातें कैसे उनको समझ में आएंगी।
नहीं आ सकती, संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है गाइस। एक समय में नहीं आई है, चाहे आप कितना भी समझाने की कोशिश की होगी आपने, कितना भी उनको सही रास्ता दिखाने की कोशिश की होगी ना, ये नहीं माने। पता नहीं क्या परिस्थितियां बनी गाइस ऐसी, ऐसा क्या हुआ कि ये मतलब किसी इंसान का इतना बदला हुआ व्यवहार आपको देखने को मिला है। बहुत ज़्यादा उलझने। और ये पता नहीं क्यों, ये कहते हैं ना कि आपको लगता है यकायक ऐसा होना, बट जितना मुझे समझ में आ रहा है ना, ये यकायक वाली बात नहीं है, ये अचानक वाली बात नहीं है। धीरे धीरे कहते हैं ना कि समय के साथ साथ इनका थोड़ा बदलाव इनमें आपको देखने को मिला, लेकिन आपने इग्नोर किया इस बात को। मुझे ऐसा भी लगता है गाइस कि जैसे कोई बाहर का इंसान जो होता है ना, वो एक बार जैसे कहता है ना, हम कान भरना, थोड़ा सा बहकावे में आ जाना, ये धीरे धीरे करके बहकावे में आए हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है गाइस कि इनकी पर्सनल लाइफ को लेकर कोई हो सकती है कि विश है ना, जैसे मुझे समझ में आता है। और वो विश कहीं ना कहीं कहता है ना कि आपकी ख्वाहिश के आगे बीच में आ रही है, और कहीं ना कहीं वो टकराव जो है ना, वो इनके मन में आपके लिए कहता है ना, एक थोड़ी सी दूरी बनाते 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 थोड़ी दूरी बना गया। अब ये अपने बारे में सोच रहे हैं, मतलब कहीं न कहीं अब थोड़ा खुद के बारे में सोचना या फिर आपके बारे में कम सोचना, वो वाली सिचुएशन तो है गाइस अभी। मतलब ये मुझे ऐसा लगता है कि इन पर किसी किसी इंसान का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, और जैसा-जैसा इनको कहा जाता है ना, वही बिल्कुल वैसा कर रहा है। अपना दिमाग काम में ही नहीं ले रहे, क्योंकि काम में लेने वाला तो है ही नहीं अभी, सिचुएशन ही नहीं है। बहुत उलझा हुआ, जैसा कहा ना, बहुत उलझा हुआ, जैसा जो मार्ग दिखा रहा है, जो जो इनकी विश को पूरा करे, चाहे वो गलत रास्ता भी क्यों ना हो, है ना? ये उसको मानने को तैयार है, वो एकदम करेक्ट लग रहा है इनको। और जो आपके हित को लेकर है, या फिर चलो मान लो आपका हित भी ना हो, ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं इनकी इच्छा के विरुद्ध का अगर कोई रास्ता कोई दिखाए जो सही भी हो, है ना? जो सही भी हो, बट ये उसको नहीं मानेंगे। कहीं न कहीं कहते हैं ना कि लाइफ से उभरा हुआ इंसान वो फ़ील कर रहे हैं गाइस। एक थकान इनको अपनी लाइफ से है। कहीं न कहीं मतलब जैसे होता है ना, इच्छाओं का दमन कर कर के कोई इंसान इतना अंदर से प्रेशराइज़ हो जाता है कि एक समय आता है गाइस कि जब किसी की गलती भी ना हो, है ना? तब भी वो इंसान अपने बिहेवियर पर कंट्रोल नहीं कर पाता। मुझे ऐसा इनके बारे में लग रहा है कि इनकी इच्छाओं का दमन होते और काम का बर्डन रहते ऐसी सिचुएशन बन गई कि अब ये चाहे ना चाहे, लेकिन इनका व्यवहार वो प्रस्फुटित होता है। बस मुझे अपने बारे में सोचना है, किसी के बारे में नहीं सोचना। यही चीज़ हो रही है। देख लो आप कितना रेज़ोनेट होगा ये आपसे, देखो। जैसे एक होता है किसी इंसान के मन में कि अंतर्मन बोल देता है कि भई आपसे गलती हो रही है। अभी इनका अंतर्मन नहीं कह रहा, है ही नहीं, और आप यही चीज़ देख रहे हो कि कहाँ इस इंसान का दिल कैसा था और आज देखो कैसा है। इनकी अंतरात्मा नहीं है कि इनको बोले, इनको बताए कि ये कितना गलत चल रहा है। नहीं चल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है इनको, सुनाई नहीं दे रही इनको अपने अंतरात्मा की आवाज़। जैसे मैं एक बात बताऊँ गाइस कि 2 तरीके के लोग होते हैं। एक परिस्थितियों को हैंडल करना और उसमें बैलेंस करना समझ जाते हैं, एक नहीं समझ पाते हैं। एक इच्छाओं का त्याग करके लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते गाइस। कुछ लोग नहीं कर पाते, विवश हो जाते, घुटने टेक देते हैं उस चीज़ के आगे। कहीं न कहीं इनके साथ वैसे ही चीज़ हो गई कि जहाँ चुनाव का समय आया ना, जहाँ पर वो करेक्ट समय आया ना कि भाई अपने बारे में सोचना चाहते हो या अपनों के बारे में सोचना चाहते हो, इन्होंने अपनों का खुद का चयन किया है। यहाँ पर करेक्ट बात यहीं आई है। द सोर्सेस। सक्सेस। बर्डन। देखो, जहाँ कभी आप इनके लिए बहुत महत्व रखते थे ना, अभी अभी सिचुएशन अलग है गाइस। अभी आपके बारे में थिंक भी बहुत कुछ अलग है, बहुत कुछ अलग है। अभी तो मैं आपको एक बात कहूँगी गाइस, एक गाइडेंस दूँगी कि जितना हो सके ना इनको
इनको अभी आप कुछ समझाने की कोशिश मत करना, प्लीज़ समझाने की कोशिश मत करना। अगर लाइफ में सब कुछ चीज़ें अच्छी चाहते हो ना कि ये आपसे आकर माफ़ी माँगे या इनको अपनी गलती का एहसास हो और ये चीज़ पोस्टपोन ना हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कुछ चीज़ों पर कंट्रोल मत करना, ठीक है? कंट्रोल मत करना, जैसे जो चीज़ें चल रही है चलने देना है। क्योंकि हो सकता है कई बार क्या होता है ना कि हम किसी इंसान को बार-बार समझाने की कोशिश करते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि ये मेरी लाइफ़ पर कंट्रोल कर रहे हैं, डोमिनेटिव व्यवहार है इनका, है ना? मुझे अपनी लाइफ़ से जीना नहीं देते। बिल्कुल ऐसे ही सोच आती है गाइस, ऐसी ही सोच आती है। उनको ये समझ में नहीं आता, ये दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं, ये सुझाव देने का काम कर रहे हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। अगर अपने ही अपनों को ना समझाए तो गैरों में और अपनों में फ़र्क क्या है? बाहर के लोग तो ये नहीं बताएँगे ना कि उधर नहीं जाना है, वो रास्ता सही नहीं है आपके लिए, है ना? बाहर वालों लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अपनों की बात को इग्नोर करते हैं ना, उसका इफ़ेक्ट बुरा पड़ जाता है। अभी ये आपकी बात को सुनने को तैयार नहीं है और समझेंगे भी नहीं, मैं सच बताऊँ आपको। अभी आपको समय पर छोड़ देना है, सोर्सेस खुद आएँगे, कैसी परिस्थितियाँ बनेगी देखना। जब कभी कोई इंसान समझाने पर ना समझे ना, छोड़ देना चाहिए, वरना वो ही इंसान दुश्मन बन जाता है ना? तो ऐसी नौबत ही नहीं आने देना आप। कहीं न कहीं अभी ये जो सिचुएशन बनी हुई है ना, जितना आपको बर्डन में दे रही है ना, सामने वाले इंसान को भी दे रही है। सामने वाले इंसान को भी दे रही है गाइस। हुँ? अभी मुझे ऐसा लगता है कि इनका ध्यान जो है ना 2-3 चीज़ों पर भटका हुआ है, 2-3 चीज़ों पर। हो सकता है कि जहाँ काम कर रहे हैं, चाहे ये गवर्नमेंट जॉब में है, कोई अपना कोई काम बिज़नेस वग़ैरह इनका है या कोई भी काम है ना, वहाँ पर भी इनको दिक्कत हो रही है। दिक्कत क्या हो रही है? वहाँ पर भी इनका रेपो जो है ना लोगों के साथ वो बन नहीं रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? कहीं न कहीं दिमाग डिस्टर्ब है गाइस, डिस्टर्ब है। जो कभी-कभी कोई इंसान किसी के साथ गलत करता है ना, तो थोड़ा बहुत गलत उनके साथ होता है गाइस, है ना? इनको वर्क प्लेस पर भी मतलब बैलेंस नहीं बन रहा लोगों के साथ, बातचीत वगैरह अच्छे से नहीं हो रही, वहाँ पर भी काम का बर्डन रहता है। और साथ में जैसा मैंने कहा इनकी कोई पर्सनल विश है, वो पूरी होते-होते रुक रही है। और वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको रीज़न समझते हैं कि आप वो हो जिसकी वजह से इनकी कोई विश पूरी नहीं हो रही। आप रोड़ा डालने के काम करते हो या फिर आप इनका काम वो बनने नहीं देना चाहते। आप कहीं न कहीं रीज़न हो जो इनकी खुशी जो है ना वो पोस्टपोन होती है और आप इनकी लाइफ़ पर कंट्रोल करते हो। जबकि हकीकत क्या है? बिल्कुल एक वो कछुए वाली बात है ना कि कछुए के ऊपर जो खाल होती है ना, कछुए को लगता है कि ये तो बर्डन है जी, ये तो बर्डन है, ये तो तकलीफ़ दे रहा है। पता नहीं प्यारे से भोले से कछुए को कि अगर वो खाल अगर उस पर ना हो ना तो दुनिया उसको जीने नहीं देगी, है ना? ये बात जो है ना समय पर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। और ये कहीं न कहीं आपका विचार है और यही चीज़ें आप देख रहे हो, किसी का बदलता हुआ व्यवहार। नहीं समझ में आ रहा गाइस इनको। देखते हैं आगे क्या होता है। एक तो आप कंट्रोल मत करो और आइसोलेशन में मत रहो, है ना? प्रकृति का खेल है गाइस, कभी भी सिचुएशन चेंज हो सकती है। जैसे यहाँ पर द सोर्सेस और सक्सेस का कार्ड है कि परेशान मत होना। ये आकर आपसे माफ़ी माँगेंगे डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली माँगेंगे। परेशान मत होना, पोस्टपोन हो रही है चीज़ें। आपको भी लगा है कई बार या हो सकता है इनके बारे में ख्वाब भी आते हैं, आपको सपने आते हैं कि ये आपसे बैठकर वापस फिर से पहले जैसे बात करते थे, वही मोमेंट जो पहले बिताए हैं वैसे-वैसे आपको कुछ अच्छी यादें इनकी आती हैं या सपनों में इनका दिखना ये भी होता है। तो कई बार आपको लगता होगा कि ये मेरे बारे में सोच रहे हैं क्या? तो आपको कई बार ये लगता होगा कि ये आपके बारे में सोच रहे हैं क्या? तो मैं एक बात बताऊँ, अभी की सिचुएशन में जितना मुझे समझ में आता है कि थोड़ा-थोड़ा इनके साथ कनेक्शन आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा, अभी की सिचुएशन में। पर आपको इसके लिए समय देना पड़ेगा। देखो कुछ चीज़ों का कुछ इनको भी थोड़ा डेस्टिनी के द्वारा कहता है ना कि ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अब ठीक का मतलब क्या गलत वे में नहीं है गाइस, कि चाहे किसी की भी संगति में बैठो, है ना? 100 लोगों की संगति में बैठो लेकिन उनका प्रभाव अपने पर नहीं आने देना है। कम से कम बुरी चीज़ों का नहीं, अच्छी बातों का प्रभाव आए तो बहुत अच्छी बात है ना?
लेकिन जैसा होता है ना कि कीचड़ होने के बाद में भी कमल पर दाग ना लगना, कमल का खिला हुआ रहना, उसमें खुशबू आना, बदबू नहीं आना, है ना? तो वही चीज़ है कि संगति कैसे भी हो लेकिन उसका प्रभाव अपने पर नहीं आना। ये चीज़ का समझ इनमें आना बहुत ज़रूरी है। डेस्टिनी इस तरीके की ही प्लानिंग कर रही है आपके बारे में, वरना ये चीज़ तो चलती रहेगी, ये पैटर्न चलता रहेगा। इससे क्या होता है, समय ही खराब होता है गाइस, कि एक बार में ठीक हुआ, फिर थोड़े टाइम ठीक हुआ और उसके बाद में फिर से गड़बड़ होना, फिर वापस से माफ़ी मांगना, फिर से चीज़ें ऐसे चल रही। ये थोड़ी, ये तो पोस्टपोन पर पोस्टपोन हो रही है, ये चीज़ें डिले हो रही है, ये समाधान नहीं है गाइस। प्रॉपर समाधान किसे कहते हैं कि जड़ से वो प्रॉब्लम का खत्म हो जाना। और किसी को अगर गिल्ट हो तो वो दिल से होना, है ना? बेवजह का ऐसे नहीं कि केवल परिस्थितियों को उस समय रफा दफा करने के लिए, वो वाला नहीं, है ना? तो यही चीजें आपके साथ हो रही है। बर्डन आप भी मत लेना गाइस, और आप भी किसी को कंट्रोल मत करना, किसी को भी कंट्रोल नहीं करना। डेजीनेस, अभी हो सकता है कि इनको काम करना पसंद नहीं आ रहा है। जैसा मैंने कहा ना कि इनकी वर्क प्लेस पर भी काम का बर्डन बहुत ज़्यादा चल रहा है अभी, बहुत ज़्यादा। इनके आसपास के लोग हो सकते हैं कि अपना काम भी इन पर सौंप रहे हैं। जितना ये परेशान है ना, देखो, जैसा कहता है ना कि किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए वरना पलट कर जाता है। जितना इन्होंने आपको परेशान किया है, ये भी वापस परेशान हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक मन में वो बात भी जा रही है कि कहीं ना कहीं आपको परेशान किया, इस वजह से वो परेशान हो रहे हैं। बट उस बात को इग्नोर करना, इग्नोर करना, उसको दिल से नहीं लगाना, वो चीज़ भी है। बियॉन्ड इल्यूजन, देखो कुछ चीज़ें क्या है, जैसा मैंने कहा ना कि प्रकृति पर सब कुछ बातें निर्भर करती है गाइस, कि कभी भी लाइफ में चमत्कार हो जाए, है ना? कभी भी लाइफ में चमत्कार हो जाए, ये सक्सेस का कार्ड ये कहता है यहाँ पर। ये कार्ड जो है ना, ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, जो बता रहे हैं कि जो भी इंसान है ये आकर आपसे माफ़ी मांगेंगे, पर उसके लिए थोड़ा समय है गाइस। यहाँ पर चीज़ें जितनी, अगर देखो एक ही बार में परिवर्तन की उम्मीद मत करना, वो सही नहीं रहेगा। यहाँ पर चीज़ें धीरे 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 करके ना, वो मतलब कहता है ना कि एक मैल जो होता है ना किसी के मन में, उसको धीरे धीरे करके पूरा क्लीन किया जा रहा है, साफ किया जा रहा है, ताकि भविष्य में भूल कर भी किसी के भी संगत में बैठ जाए ना, तब भी आप पर किसी तरीके का कोई ब्लेम ना आए, आपको परेशान नहीं किया जाए, आपको अपमानित नहीं किया जाए, आपके भावों को समझा जाए, है ना? ये उसी के लिए हो रहा है गाइस। जितने परेशान आप हो ना, ये डेस्टिनी आपको इस परेशानी से बाहर निकालेंगे, ठीक है? सोचते तो ये भी हैं गाइस आपके बारे में, और कहीं ना कहीं मैंने कहा ना कि ये भी परेशान है, आइसोलेशन में ये भी। अभी हो सकता है कि ये लोगों से घूमना फिरना, लोगों से घुलना मिलना भी ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं, या कम जा रहे हैं बाहर। जितना पहले हो सकता है इनको घूमने का शौक था, अभी नहीं है, अभी नहीं है। अभी इनकी आदतों में भी बहुत ज़्यादा बदलाव आपको देखने को मिल रहा होगा। जैसे कई बार होता है ना कि मतलब बहुत बदलाव गाइस, बहुत बदलाव। जैसे ना केवल बिहेवियर में इनके, इनकी आदतों में भी कुछ बदलाव है। जैसे खाने पीने की आदतों में इनका बदलाव आपको देखने को मिला होगा। काम करने के तरीकों में इनका बदलाव देखने को मिला होगा, बात करने के तरीके में, बहुत सारे, है ना? इल्यूजन बहुत रहता है गाइस इनको। आप इनको कुछ भी कहोगे ना, अभी जैसा मैंने इस वजह से मना किया कि कुछ भी मत कहना आप अपनी तरफ से इनको, ठीक है ना? इल्यूजन क्या है कि आप जो कुछ भी अभी कहोगे ना, इसका बिल्कुल उल्टा मतलब ये लेंगे, बिल्कुल उल्टा मतलब लेंगे, है ना? बट कहीं ना कहीं मैं एक बात कहूँ गाइस कि यहाँ एक चीज़ समझ में आ रही है कि अगर डेस्टिनी आपकी समस्या का निवारण करेंगे ना, तो वो जड़ से होगा, जड़ से होगा। अब ये प्रॉब्लम आपकी पोस्टपोन नहीं होगी अगर आप इसे कंट्रोल करना बंद कर दोगे तो, है ना? बस एक्सपीरियंस जो आपकी लाइफ में आपको मिला ना, वो आप याद रखना। देखो चीज़ें सही हो रही है गाइस, सही हो रही है। आपको निश्चिंत रहने के लिए कहा गया है, ठीक है? चीज़ें सही हो रही है आपकी लाइफ में। प्रॉब्लम तो देखो क्रिएट हुई है, चेंज आया, मैंने कहा ना, इनके बिहेवियर में चेंज आने के बाद में धीरे धीरे करके इनके बिहेवियर में चेंज आया था। आपने इस बात को नोटिस नहीं किया, आपने इग्नोर किया। आपने सोचा कभी कभी मन हो जाता है किसी काम से या किसी और बात से परेशान होंगे, पर आपने उस बात को दिल से नहीं लगाया। इस वजह से कहते हैं गाइस कि कभी घर परिवार में भी अगर किसी का व्यवहार थोड़ा सा ऐसा होता है ना, एक बार नोटिस करने की कोशिश करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, वहाँ पर लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, है ना? वो हानिकारक हो जाती है।
है ना जी। मैं कुछ और कार्ड्स देखूं कि ये कौन इंसान है जो आपसे आकर माफ़ी मांगना चाहते हैं। रिकवरी की संभावना है, मैंने कहा ना सक्सेस का कार्ड आ गया, मीन्स क्या, चाबी मिल गई है प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की, है ना। ये जो कोई भी इंसान है ना, ये वापस आकर आपके साथ रिश्तों को ठीक करने की कोशिश करेंगे गाइस। खुद आएंगे देखना, चाहे इनके लिए अब सॉरी बोलना कितना ही कठिन काज क्यों ना हो, है ना, बट इनको मांगनी ही पड़ेगी। कहीं ना कहीं इनको समझाया जाएगा डेस्टिनी के द्वारा, है ना। ये मालिक की ब्लेसिंग, आप प्रे कर रहे हो मालिक से सब कुछ ठीक करने की, रिकवरी करने की। आपको बीती बातें बहुत याद आती है गाइस, आप बहुत ज़्यादा अटैच हो इनसे, दिल से जुड़े हुए हो। अगर ये आपसे छोटा है ना, मतलब जैसे छोटे भाई बहन होते हैं ना, अगर ये है ना, तब भी आपका तो लगाव बहुत है गाइस, बहुत बहुत। मतलब कहते हैं ना कि माता पिता की तरह पालना या माता पिता की तरह देखना उनको, या अगर मैरिज का भी है ना, तब भी बहुत रेस्पेक्ट है आपकी नज़र में उनके लिए, है ना। कोई नहीं गाइस, जो कोई भी है, जो कोई भी रिश्ते में है ना, आपके फ्रेंड हो या पहचान में हो, कोई भी हो, है ना, ये समझेंगे गाइस आपकी बात को, लेकिन अभी नहीं, अभी कहने पर नहीं समझ रहे, कभी आप कुछ भी नहीं कहोगे ना, तब समझेंगे, देखना। परेशान नहीं होना। परफेक्शन, देखो आपने काफ़ी मेहनत की है इन पर, बहुत मेहनत की है, बट आपको जब ये आपसे नाराज़ थे, गुस्सा थे ना, तब आपको शायद कुछ ऐसी चीज़ें भी कही हैं कि आपने इनके लिए क्या किया। अगर ये आपके बच्चे हैं तो आपको बहुत, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें सुननी पड़ेगा, सच कह रही हूँ, जो एक बच्चों को नहीं कहना चाहिए, है ना। तो आपको ये सुनने को मिला होगा कि आपने क्या किया है इनके लिए, आपने कभी इन पर मेहनत नहीं की, इनका भविष्य बनाने की कोशिश नहीं, इससे अलावा भी बहुत कुछ सुना होगा आपने, बट आपने आपने बस, मतलब आपके पास कोई जवाब नहीं, इसका कोई जवाब नहीं होता, पेरेंट्स के पास नहीं होता। आपने सिर्फ भगवान को देखा, मालिक को देखा कि भगवान इस सवाल का मैं क्या जवाब दूँ। देखो मैं एक बात बताऊँ, ये समय ही जवाब देगा इनको, समय ही समझाएगा, है ना। अब इनको पता चलेगा कि आपने इन पर कितनी मेहनत की है। काफ़ी बार क्या होता है पता है, कि जब तक बाहर से कोई एग्जाम्पल इस तरीके का देखने को ना मिले ना, तब तक किसी इंसान को समझ में नहीं आता। इन्हें कुछ चीज़ें, बाहर के अनुभव ऐसे होंगे गाइस, तब इनको पता चलेगा कि कौन किसने किसके लिए कितना किया है, या कौन किसके लिए कितना करता है। समर्पण के भाव और त्याग के भाव आपके जो इनके लिए है ना, वो इनको समझ में आएंगे, और वही चीज़ें धीरे धीरे करके इनको गिल्ट में ले जाएगी। एक बार परेशान होंगे जब चीज़ें आपकी लाइफ में सब ठीक होने लगेगी, जब इनको गिल्ट होने लगेगा ना, एक बार ये परेशान होंगे गाइस, है ना। तब आप मतलब फिर से अपनी तरफ से कोई कोशिश मत करना, मैं फिर आपको रोक रही हूँ। कोई नहीं, एक बार किसी को समझ में आता है, किसी को गिल्ट होता है, होने देना। ये इस वजह से अच्छा है कि भविष्य में वो इंसान भी गलती ना करे, अपने गलत कर्मा ना बनाए, आपको भी अपमानित ना करे, है ना। तो एक बार अगर किसी को गिल्ट होता है, होने देना, समझदारी रखना, उस टाइम थोड़े अपना मन को जो है थोड़ा कठोर बनाकर रखना, कि रिकवरी हो रही उसको होने दो, है ना जी। ध्यान रखना, जैसे कई बार कांटा निकालते हैं तो वो दर्द होता है ना, वो दर्द हो, वो किस वजह से होता है, तकलीफ निकालने के लिए, वहां पर स्ट्रांग रहने की जरूरत होती है। इस सिचुएशन को समझना आप, ठीक है। कहा ना, संगति का बहुत प्रभाव पड़ा है, बहुत, कितनी चीजें रातों रात में, कहता है ना, व्यवहार का बदलना, सोलमेट। कहा ना मैंने, बिना कहीं एक दूसरे की बात समझना, इतना प्यार और लगाव देना, और वहां पर अब आपके साथ ऐसा व्यवहार करना, ये मन को ठेस पहुंचाता है। तो आप भी नहीं चाहते कि ये चीज़ें बार बार आपके साथ घटित हो, ठीक है, और ये पैटर्न आपके साथ ना दोहराए, तो डेस्टिनी भी आपके लिए यही प्लान कर रहे हैं, और आपके साथ ऐसा ही जस्टिस करेंगे गाइस, ताकि इनको इनकी गलती का एहसास हो, और ये आकर आपसे माफ़ी मांगे, ठीक है ना जी। गॉसिप, ग्रैटिट्यूड, मुझे ऐसा लगता है गाइस कि ये आपको लेकर इनका कन्फ्यूज़न दूर होगा, देखना।
आपके बिहेवियर को लेकर या जो कुछ भी, मतलब यहाँ पर आपके साथ कहता है ना कि जैसा मैंने बताया ना कि जड़ से कोई सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना, ये चीज़ बार बार आपके साथ नहीं होगी गाइस। देखना, ये कहता है ना कि लास्ट टाइम हो गई, ये इस बार आपको मतलब ये लास्ट बार जो होनी थी वो हो गई है ना। कुछ लोगों का है, हस्तक्षेप है। अब जब तक इनकी समझ इतनी ज़्यादा विकसित ना हो जाए कि लोगों की बातों का प्रभाव अपने पर इतना नहीं लेकर आना चाहिए, तब तक ये चीज़ तो चलनी ही थी गाइस, है ना। अब कहता है ना कि उसका अंत होना और अब सही गलत की पहचान होना, तो अब चीज़ें ये इनके साथ होने लगी है ना। इनको गिल्ट होगा, बहुत बुरी तरीके से होगा। इनके बोले हुए शब्द है, इनके व्यवहार है, सब इनको मतलब खुद याद आएंगे गाइस। देखना कितने बुरी तरीके से याद आए वो आप देखना। आइसोलेशन में घूमना फिरना पसंद नहीं है, कन्फ्यूज़न आपको लेकर दूर होंगे, खुद परेशान है ये। मैंने कहा ना, इनकी लाइफ जो है अभी खुद उलझी हुई है, तो ये आपको कैसे समझेंगे या आपको उलझा हुआ समझ रहे हैं, जबकि परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत है ना जी। तो कुछ और डिटेल्स लेते हैं इनके बारे में कि ये कौन है जो आपसे आकर माफ़ी मांगना चाहते हैं या जिनकी गलत फहमी आपके लिए दूर हो रही है। ओके ओके जी, इनफ है। आई एम सॉरी गाइस, यहाँ पर अभी लाइट की प्रॉब्लम हो गई है, फ़ोन से जुगाड़ से ये काम हो रहा है, तो माफ़ी दीजिएगा। जय, सॉरी। नंबर 22 आई थिंक शो हो रहे हैं। एन 30, सॉरी नंबर 13, 11, नंबर 2, नंबर 27, के टी एम, नंबर 16, नंबर 29, वी 28, क्यू 23, 5, एच नंबर 3, 25, पी, एल, ओ और एस। ठीक है ना जी। तो ये कुछ लेटर्स आए हैं और कुछ नंबर्स आए हैं। इन लेटर्स से हो सकता है कि इनके नाम की शुरुआत होती होगी या इनके नाम में ये लेटर्स आते होंगे, और ये डेट हो सकती है इनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट है, कुछ महत्व रखती है। मुझे नंबर 7 ऐसा लग रहा है कि इनके लिए कुछ विशेष है, महत्व रखता है। ठीक है ना जी। मैं कुछ डाइस भी लूँगी जिससे इनके बारे में और ज़्यादा पता चले कि ये कौन इंसान है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ओके, ड्राइव करने का इनको बहुत शौक है या घूमने का बहुत शौक है, जैसे मैंने कहा ना। लेकिन अभी की सिचुएशन ऐसी है, परेशान है, दिमाग उलझा हुआ है, तो इस वजह से ये एकांत में रहना पसंद कर रहे हैं। अभी अपने फ्रेंड्स से भी बातचीत करना या घूमना उनके साथ पसंद नहीं आ रहा है इनको, है ना। थोड़े जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं, जानकारियाँ लेना इनको बहुत पसंद है, या कोई भी आप क्वेश्चन करोगे ना, मतलब कोई भी आप बात करोगे ना, तो उसमें एक क्यों का उठाना, एक सवाल करना, ये इनमें चलता है गाइस, है ना। मतलब इनका दिमाग शार्प है गाइस, और ये कोई भी बात को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर लेते, उस बात की तह तक जाना इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। मतलब ये क्वेश्चन तो पुटअप करते ही करते हैं, हमेशा इनके लिए रहता है। और दूसरा कि इनके व्यवहार में ये भी है, जैसा मैंने कहा ना कि इनको ऐसा लगता है कि दूसरे लोग जो होते हैं ना, ये इन पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके व्यवहार में एक बात है कि ये दूसरे की लाइफ के बारे में जानकारी रखना मतलब अच्छा लगता है इनको। मतलब थोड़ा बहुत कह सकते हैं गाइस कि ये अपनी लाइफ में इंटरफेयर जो है ना पसंद नहीं करते, लेकिन दूसरों की लाइफ में ये इंटरफेयर करते हैं। ये चीज़ इनमें है। ठीक है, बैलेंस का इनमें अभाव है, कहीं न कहीं बैलेंस नहीं है इनके लाइफ में। इसी वजह से इनका माइंड जो इतना उलझा हुआ है, और दूसरे लोगों की बातों का प्रभाव इन पर बहुत ज़्यादा रहता है, जो नहीं रहना चाहिए। ये बहुत गलत बात है।
खुद के लिए भी और अपनों के लिए भी, है ना जी। इसका परिणाम कितना बुरा होता है। संगति से मतलब महाभारत छिड़ जाती है। मतलब अगर गलत संगति हो ना तो अंत कर देती है, और एक अच्छी संगति हो ना तो एक युद्ध को जिता भी देती है ना। अर्जुन ने श्री कृष्ण की संगति को अपनाया, है ना, तो उनकी लाइफ में क्या प्रभाव पड़ा। तो राह का, सलाह का, संगति का लाइफ पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इनका दिमाग अच्छा है, शार्प है गाइस, शार्प है, बुद्धि बहुत अच्छी है, बहुत समझदार है, लेकिन सही वे में उपयोग में ले तो बहुत अच्छी बात है ना। वो काम भी करता है, वो दी हुई डिवाइन की ब्लेसिंग की तरह काम करता है, वरना कुछ काम नहीं करता। लाइफ को खराब करती है चीज अगर नेगेटिव वे में उसको यूज किया जाए, है ना। कहीं ना कहीं सिचुएशन में खुद को अटके हुए से महसूस कर रहे हैं। ये भी सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, पर इसका रास्ता इनको पता ही नहीं। कहीं ना कहीं इनको ये समझ में नहीं आ रहा, मतलब अपने व्यवहार में भी बदलाव नहीं चाहते और परिस्थितियां भी ठीक करना चाहते हैं। तो अब जब इनकी लाइफ में ये बैलेंस आएगा ना, देखना ये बैलेंस आएगा ना, तभी सब कुछ ठीक होगा। आपको कहा जाता है निश्चिंत रहना, मालिक की ब्लेसिंग आपके साथ है। जिसने जैसा जो किया है ना, उनको उनकी गलती का एहसास होगा, उनको अपनी गलती माननी ही पड़ेगी, गिल्ट तो होकर ही रहेगा, है ना। आप परेशान मत होना। आपको कोई वर्ड्स जो है ना वो बार बार नजर आ रही है। जब कभी भी आपके मन में ये सवाल उठता है ना, क्या इस इंसान को गलती का एहसास होगा, कभी इनको गिल्ट होगा, कभी आकर माफी मांगेंगे, तभी आपको कोई वर्ड्स नजर आती है ना। वो यही कहा जाता है, वो वर्ड्स आपको यही कह रही है कि नेगेटिविटी को काट दो, है ना। सकारात्मक सोचो, मालिक की ब्लेसिंग आप पर है, आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा और ये आकर आपसे माफी मांगेंगे, मांगना ही पड़ेगा। तो ये एकदम कहता ना कि परिस्थितियां का अचानक से बनना आपकी लाइफ में, ये कुछ चीजें वैसे ही हुई है, और ये मतलब इस परिस्थिति से मालिक आपको निकालेंगे और आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आएंगे। कहीं ना कहीं यही कहा जाता है गाइस कि अभी आपको मतलब मालिक पर ट्रस्ट रखना है ना। ये परिस्थिति बनी है, कुछ समय के लिए आपकी लाइफ में रही है, स्ट्रक भी रही है, इससे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन मालिक आपको इससे बाहर निकाल देंगे, आपकी लाइफ में फिर से खुशियां लेकर आएंगे, ठीक है ना। सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो बहुत सारी डिटेल्स आई हैं जिनसे आपको पता चल पाए कि ये इंसान कौन है जो आपसे आकर माफ़ी मांगना चाहते हैं, या जिनको आपको लेकर गलतफहमी दूर होगी, और बिल्कुल होगी गाइस, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना जी। आप निश्चिंत रहना, मालिक से प्रे करना कि इनको इनकी गलती का एहसास हो और जल्दी आकर आपसे माफ़ी मांगे, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।